आज जो है हम आज की क्लास में हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सिलेबस उसी सही एदाद से मुतालिक उसी हकीकी एदाद जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसी का एक हिस्सा है ये। तो आज का जो टॉपिक है इसको अगर हम कहें उर्दू में कहेंगे तो अक्लीदस का मुआवना। अक्लीदस का मुआवना इसको अंग्रेजी में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये क्या है? इसके मुतालिक हम देखेंगे तो इस पर क्या सवालात होते हैं, किस तरह से हो सकता है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम तकसीम का अमल है, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन यहाँ पर है तो डिवीजन मतलब तकसीम। तो तकसीम से मुतालिक जो बुनियादी चीज़ें हैं उसको हम पहले देख लेंगे। अब एक अदद 28 है। 28 को अगर हम 5 से तकसीम करेंगे तो ये कितना होगा? 5 5 25। तो यहाँ पर 8 में से 5 जाने पर 3 और ये सिफर। तो ये तकसीम का अमल हमने यहाँ पर क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ तकसीम हो रही है, दूसरी तकसीम कर रही है और यहाँ पर बचत हो रही है। तो इसके जो पार्ट्स हैं, इसके जो हिस्से हैं उसको हम देख लेंगे। तो ये 5 क्या है? यहाँ पर तकसीम करने वाला अदद है। तो तकसीम करने वाले अदद को हम उर्दू में क्या कहते हैं? मकसूम अलह बोलते हैं। तकसीम करता है वो मकसूम अलह। डिवीजर इसको डिवाइजर इसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइजर कहते हैं। और यहाँ पर ये तो तकसीम करने वाला है डिवाइजर, इसको हम कहेंगे मकसूम अलह। और यहाँ पर जो 28 है ये तकसीम डिविडेंड। होने वाला अदद है। जो तकसीम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उर्दू में मकसूम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मकसूम। इससे पहली क्लास में भी हम देख चुके हैं ये मकसूम। इसको अंग्रेजी में इंग्लिश हम में क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड इसको कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं मकसूम। और यहाँ पर जो जवाब आ रहा है इसको हम यहाँ पर 5 है तो ये 5 को हम उर्दू में क्या बोलते हैं? इसको खारिज किस्मत कहते हैं। क्वेश्चन। कोशियंट इसको कहते हैं। और यहाँ पर 3 जो बाकी बच रहा है इसको क्या कहते हैं? बचत कहते हैं उर्दू में। और अंग्रेजी में रिमाइंडर, रिमेनिंग है ये रिमाइंडर, इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो ये चीज़ें बेसिक्स यहाँ पर है। जो तकसीम होता है उसको मकसूम या डिविडेंड कहते हैं। जो तकसीम करता है वो मकसूम अलह। डिवाइज़र जो जवाब आ रहा है हमारा हासिल तकसीम को खारिज किस्मत या क्वेश्चन कहते हैं। और जो बाकी बचता है उसको बचत या रिमाइंडर कहते हैं। अब हमें वापस से मकसूम को अगर हासिल करना है, वापस से हमें किसे हासिल करना है? मकसूम को हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं? अब हमें वापस यहाँ पर क्या चाहिए? 28 हमें वापस हासिल करना है। तो हम किस तरह से, किसे किसे ज़रब करने पर, क्या जमा करने पर 28 आ सकता है? हाँ सिंपल, अगर हम यहाँ पर करेंगे तो 5, ये 5 और ये 5 को ज़रब करेंगे तो ये 25 और ये जमा 3 करेंगे तो क्या होगा? हमारा वापस 28 हासिल होगा। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ये 5 क्या है? पहला मकसूम अलह। ये क्या है? मकसूम अलह। ज़रब किसे, किसके साथ ज़रब करना है? उसको खारिजी किस्मत के साथ ज़रब करके उसमें क्या जमा करना है? बचत को जमा करना है। तो हमें वापस मकसूम हासिल होगा। तो डिविडेंड को हासिल करने के लिए हमें डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर इसको मैं अंग्रेजी में लिखूंगा तो हमें वापस क्या हासिल करना है? डिविडेंड को हासिल करना है। तो क्या करना होगा हमें? डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर।
डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, यानी मकसूम को हासिल करने के लिए हमें मकसूम को और खारिजी किस्मत को ज़रब करना होगा, उसमें बचत को जमा करेंगे तो हमें मकसूम हासिल होगा। अब यहाँ पर जो बचत है, बचत को हम रिमाइंडर कहते हैं। अब ये बचत जो है क्या होती है, कितनी हो सकती है बचत? देखिए बचत यहाँ पर क्या है, सिफर से बड़ी है। अब यहाँ पर बचत कितनी है, 3 है, वो सिफर से क्या है, सिफर से बड़ी है नहीं है, हाँ सिफर से बड़ी है। और देखिए बचत जो है सिफर से बड़ी है या सिफर के बराबर भी हो सकती है, बचत सिफर भी हो सकती है या सिफर से बड़ी हो सकती है। अब यहाँ पर 3 क्या है, सिफर से बड़ी है। और हाईएस्ट कितना, कहाँ तक बचत हो सकती है, ये कितना बच सकता है लास्ट? अब इसी केस में देखिए, अब 28 को हमने 5 से तकसीम किया तो यहाँ पर मैक्सिमम बचत कितनी आ सकती है? जब 5 से तकसीम कर रहे हैं तो मैक्सिमम बचत कितनी आ सकती है? कोई अदद 5 से तकसीम हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा बचत कितनी हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा बचत 4 हो सकती है। मतलब जो बचत होती है वो मकसूम अलय से छोटी होती है हमेशा, ये चीज भी हमें याद रखना है। बचत मकसूम अलय से छोटी होती है और सिफर या सिफर से बड़ी या सिफर के बराबर होती है। बचत क्या है, मकसूम अलय से छोटी, सिफर से बड़ी या सिफर के बराबर हो सकती है। यहाँ 5 है तो यहाँ पर मैक्सिमम बचत 4 आ सकती है। अगर 10 से तकसीम कर रहे हैं तो मैक्सिमम बचत हमारी कितनी होगी, 9 हो सकती, ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, कम से कम कितनी भी जीरो या फिर 9 के अंदर होगी। अगर 100 से तकसीम कर रहे हैं तो मैक्सिमम बचत कितनी होगी, 99 होगी। तो ये चीज को हमें समझना है। तो बचत को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो बचत जो है रिमाइंडर सिफर से ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर। ये जो यहाँ पर जो चीज हमने मकसूम को मालूम करने के लिए मकसूम अलय और खारिजी किस्मत को ज़रब करके उसमें बचत को जमा किया, इसी को अकली दस ने साबित किया, बहुत सारे मिसालों से लेकर के कई साल पहले इसको साबित किया। तो यही चीज क्या है, अकली दस का मुआविना या इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। यही है वो अक्लीदस का मुआविना या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, यही है कि मकसूम को हासिल करने के लिए हम मकसूम अलय और खारिजी किस्मत को ज़रब करेंगे तो बचत उसमें जमा होगी। और यहाँ पर जो बचत क्या होती है उसने ये भी साबित किया है कि बचत सिफर से बड़ी या सिफर के बराबर होती है और मकसूम अलय से छोटी होती है। इसी यही चीज क्या है, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, अक्लीदस का मुआविना इसको कहते हैं। उसी को यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो देखिए उसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे, उमूमी शक्ल में लिखेंगे तो हर एक मुस्बत सही एदाद, सही एदाद और बी के लिए, ए और बी के लिए हमारे पास क्यू और आर ऐसे सही एदाद हैं, ऐसे सही एदाद हैं जो दर्ज झील ताल्लुक को मुतमईन करते हैं। दर्ज झील ताल्लुक को मुतमईन करते हैं, वो ताल्लुक क्या है, देखिए ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ पर 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर बट लेस देन बी। यही अक्लीदस का मुआविना यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। यहाँ पर ए क्या है, ए को हमने क्या लिया था यहाँ पर, इससे पहले जो हमारा इक्वेशन बना था, ये क्या है बोलिए, ए क्या होगा यहाँ पर, मकसूम होगा, ये मकसूम है डिविडेंड। और बी यहाँ पर, बी क्या है, मकसूम अलय है यानी डिवाइजर। और क्यू यहाँ पर क्या है, क्वोशंट, QUOTIENT क्वोशंट।
और यहाँ पर जो आर है ये क्या है, बचत है, रिमाइंडर है। तो यही क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यही उसने साबित किया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर ए डिविडेंड है, बी डिवाइजर, क्यू क्वोशंट प्लस आर जो है रिमाइंडर है। और यहाँ पर जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन, ये क्या है, डिवाइजर है। यानी जो बचत है वो सिफर से बड़ी या सिफर के बराबर और मकसूम अलय से छोटी होती है। जनरल फॉर्म ऑफ द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इस पर एग्जाम्पल्स किस तरह से आते हैं, वो चीज़ अब हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर अक्लीदस का तकसीम अल्गोरिदम बोलते हैं इसको। अक्लीदस का तकसीम अल्गोरिदम से हम क्या है, दिए गए दो मुस्बत आदाद का आद्य आज़म यानी HCF मालूम करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। मालूम करने की ये तकनीक यहाँ पर, उसका जो अक्लीदस का डिवीजन एल्गोरिदम, उसका इस्तेमाल करते हुए हम टू पॉजिटिव नंबर्स का यहाँ पर क्या करना है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स का आद्य आज़म मालूम करना। तो इसको किस तरह से मालूम करेंगे, दो मुस्बत आदाद का आद्य आज़म उक्लीदस के तकसीम एल्गोरिदम के मेथड से हम किस तरह से कर सकते हैं, तो एक मिसाल के ज़रिए हम समझेंगे। तो आद्य आज़म मालूम करने का तरीका हम पीछे क्लास में देख चुके हैं। आद्य आज़म और जुज़ा फ़िकल HCF एंड LCM हम देख चुके हैं। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, कौन सा मेथड हम देख रहे हैं, उक्लीदस का तकसीम एल्गोरिदम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का जो टेक्निक है, उससे हम किस तरह से टू पॉजिटिव नंबर्स और टू पॉजिटिव इंटीजर्स का किस तरह से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 455 और 42 का HCF मालूम कीजिए। 455 एंड 42 का HCF हमें मालूम करना है। तो अब ये किस तरह से हम यहाँ पर करते हैं, किस तरह से इसको करना है। तो देखिए यहाँ पर दो नंबर्स हैं 455 एंड 42। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम बड़े अदद को छोटे अदद से तकसीम करेंगे। बड़ा अदद हमारा यहाँ पर ये डिविडेंड होगा, मकसूम होगा, उसको हम किससे तकसीम करना है, छोटे अदद से तकसीम करेंगे। तो छोटे अदद से तकसीम करेंगे तो 42 एक 42 भी ले सकते हैं। 42 10 कितना होगा, ये 420 होगा। इस तरह से डायरेक्ट भी हम ले सकते हैं। 42 11 लेंगे तो ज़्यादा होगा, तो 42 10 यहाँ पर कितना होगा, 420। अगर इसमें हम नफ़ी करेंगे, आप 42 एक 42 लेकर के भी कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट ले रहे हैं। तो 42 10 420, तो 5 में से 2 जाने पर 3 बचेगा और ये सिफर। अब यहाँ पर ये 35 हमारी बचत है। अब बचत यहाँ पर ये क्या है हमारा, यहाँ पर ये मकसूम अलय, ये खारिजी किस्मत और ये बचत है। अब यहाँ पर ये अल्गोरिदम मेथड क्या है, ये टेक्निक क्या है। अब जो बचत है, उस बचत को अब हम क्या लेना है, इसको हम मकसूम अलय के तौर पर लेना, डिवाइजर के तौर पर लेना। लेने के बाद क्या करना है, जो मकसूम अलय था वो क्या बनेगा, यहाँ पर मकसूम बनेगा। ये क्या बनेगा, मकसूम बनेगा। जो बचत है क्या बन रहा है, यहाँ पर मकसूम अलय बन रहा है, डिवाइजर बन रहा है। रिमाइंडर क्या बन गया, डिवाइजर बन गया। और जो डिवाइजर था वो क्या बन गया, डिविडेंड बन गया। यानी मकसूम अलय यहाँ पर क्या बन गया, मकसूम बन गया। अब कितना होगा ये, 35 एक 35। तो 42 में से 35 जाने पर कितने बचेंगे, 7 बचेंगे।
तो ये कब तक करना है हमें? पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर तकसीम होने तक इसको करना है। तो यहाँ पर 7, अब ये फिर क्या होगा, 7 यहाँ पर फिर क्या बनेगा, जो बचत है, जो बचत है क्या बनेगी, ये दोबारा मकसूम अलय बनेगा। और यहाँ पर ये जो मकसूम अलय था ये दोबारा क्या बनेगा, मकसूम बनेगा। तो ये कितना होगा, ये 7 5 35, तो 35 में यहाँ पर ये सिफर कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर बचत जब सिफर आ रहा है, रिमाइंडर सिफर आ रहा है, तो यहाँ पर जो मकसूम अलय था पिछले हम तकसीम करने से पहले यहाँ पर जो मकसूम अलय था यही क्या है, हमारा एचसीएफ होगा। 455 एंड 42 का जो एचसीएफ है वो कितना है, 7 है। तो ये जो मेथड कहलाता है इसको अक्लीदस का तकसीम एल्गोरिदम या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टेक्निक से हम क्या करें, यहाँ पर 2 पॉजिटिव नंबर्स का एचसीएफ मालूम किए। यहाँ पर देखिए दूसरी जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 867 और 255 255। तो क्या चीज बोला मैं सबसे पहले, जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से हम डिवाइड करना, फर्स्ट ये काम करना है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, जो बड़ा नंबर 867 हमारा यहाँ पर डिविडेंड होगा और 255 यहाँ पर क्या होगा, डिवाइजर होगा। तो कितना ले सकते हैं हम, 255 है तो 25 3 75, 25 4 100 बड़ा होगा, तो हम 25 3 75 यानी 255 को अगर हम 3 से ज़रब करेंगे तो 255 को 3 से ज़रब करने पर कितना होगा, 3 5 15, 3 5 15 में एक मिलाए 16, 3 2 6 और ये 7, 765 होगा, 765 होगा। तो यहाँ पर इसको नफी करेंगे, 2 बचेंगे, सिफर और 1, 102 बच गया। तो बचत यहाँ पर 102 है। अब ये बचत ही क्या बन जाता है, मकसूम अलय बन जाता है। ये बचत क्या बनेगी आपकी, मकसूम अलय बनेगी। अब यहाँ पर मकसूम किसको लेंगे, जो पहले तकसीम कर रहा था अब वो मकसूम बन रहा है, जो पहले काट रहा था अब वो खुद कटेगा। तो यहाँ पर ये मकसूम अलय क्या बन गया, मकसूम बन गया, और जो बचत थी वो क्या बन गया, मकसूम अलय बन गया। तो यहाँ पर इसको किस तरह से करना है, 102, 102 3 तो हम नहीं ले सकते, 3 लेंगे तो 300 होगा, तो 102 2 लेंगे, 102 इंटू 2 बोले तो कितना होगा, 204 होगा। नफी करेंगे 5 में से आ जाने पर 1, ये 5 और ये सिफर। अब ये यहाँ पर बचत 51 हो गई। अब ये क्या बनेगा 51, ये मकसूम अलय बनेगा। मकसूम क्या बनेगा, जो पहले यहाँ पर मकसूम अलय था वो मकसूम बनेगा। तो इस 102 को हम यहाँ पर रखेंगे। अब 51 2 102, तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है, तो यहाँ पर रिमेन 0 है। तो यहाँ पर जो पिछला मकसूम अलय था यानी 51 ही आपका क्या होगा, यहाँ पर एचसीएफ हो गया। किसका, 867 एंड 255 का जो एचसीएफ है कितना है, 51। अब और एक एग्जांपल लीजिए, 225 एंड 135, 225 और 135। तो क्या करना है हमें, जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड करना है। तो 135, तो 135 टू जार लेंगे तो 270 होगा, बड़ा होगा, तो 135 वन जा 135 माइनस करेंगे और ये 22 में से 13 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो अब यहाँ पर ये क्या बन, ये बचत 90 है, 90 है, ये मकसूम अलय होगा। और यहाँ पर ये 135 क्या बनेगा, अब मकसूम बनेगा। तो कितना होगा, 90 वन जा 90 लेंगे तो बचत कितनी हो रही है यहाँ पर, 45। 135 में से 90 को माइनस करेंगे तो 45 बचेगा। अब ये क्या बनेगा, मकसूम अलय बनेगा। और यहाँ पर जो मकसूम अलय था ये मकसूम बनेगा। तो 45 2
90, 90, 0। तो यहाँ पर जो मकसूम अलय था वही हमारा क्या है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है यहाँ पर 45, किसका 225 एंड 135 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर कितना है 45 है। देखिए इबारती सवाल किस तरह से आ रहा है इसमें, एक परेड में 616 अफराद की फौज के एक दस्ते, तो एक परेड है इसमें कितने हैं 616 अफराद की फौज, 616 अफराद की एक फौज है, फौज के एक दस्ते को 32 अफराद के एक फौजी बैंड के पीछे चलना है। कितने, फौज को 32 अफराद के, 32 अफराद के एक फौजी बैंड, एक फौजी बैंड के पीछे चलना है। क्या करना है, दोनों ग्रुपों को कॉलमों की यकसा तादाद में मार्च करना है। तो क्या मालूम करना है, कॉलमों की वो बड़ी से बड़ी तादाद मालूम कीजिए। वो बड़ी से बड़ी तादाद मालूम कीजिए जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी तादाद मालूम कीजिए, मतलब क्या करना है हमें यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही मालूम करना है। तो किसका, यहाँ पर भी हमारे पास दो नंबर्स हैं 616 और 32। तो हम क्या करना है, यहाँ पर 616 को 32 से तकसीम करना है। तो सवाल को समझना है, यहाँ पर सवाल में हिंट आपको दे रहा है कि बड़ी से बड़ी तादाद मालूम करना है, कॉलमों की बड़ी से बड़ी तादाद। तो बड़ी से बड़ी तादाद मतलब यहाँ पर क्या, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करने के लिए कह रहा है। और ये कौन से मेथड से यहाँ पर जो पूछ रहा है, ये जो मेथड है यहाँ पर ये हम अल्गोरिदम मेथड, यूक्लिड्स डिवीजन अल्गोरिदम मेथड से ही इसको करना है। तो ये कितना होगा 32 एक 32, तो यहाँ पर 11 में से 2 जाने पर 9, और ये 5 में से 3 जाने पर 2, कितना हो रहा है ये 29। नेक्स्ट नंबर अगर हम नीचे लेंगे तो कितना बचेगा, ये 6 होगा। तो 32 कितना होगा ये 3 6 18 3 7 21 3 8 24 32 9 जा 288, हाँ ले सकते हो। 16 में से 8 जाएंगे तो 8, 8 में से 8 सिफर, तो ये कितने बच रहे हैं 8 बच रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये क्या होगा, ये मकसूम बन जाएगा, और जो 32 क्या होगा आपका, ये मकसूम अलय बन गया बचत, और 32 जो मकसूम अलय था यहाँ पर मकसूम बनेगा। तो 8 4 32, ये सिफर, तो आपका जो HCF है वो कितना है 8 है। यानी यहाँ पर जो कॉलमों की वो बड़ी से बड़ी तादाद यानी कितने ले सकते हैं यहाँ पर 8। तो कॉलमों की तादाद यहाँ पर कितनी होगी 8 होगी। हिसाब का बुनियादी मसला, तो उसमें सवालात कुछ इस तरह से हैं, आपको मश्क से ही मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ। तो 140 एक अदद है, इसको क्या लेना है हमें, मुफर्रिद अज्जा ज़रबी के हासिल ज़रब के तौर पर, मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी के हासिल ज़रब के तौर पर। मुफर्रिद अज्जा ज़रबी मतलब प्राइम फैक्टर्स के हासिल ज़रब के तौर पर इसको हम लिखना है 140 को। तो किस तरह से करना है, बिल्कुल सिंपल है, जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यानी सबसे छोटा अदद जिससे तकसीम होता है, हम प्राइम फैक्टर्स लेना है इसके। तो ये कितना होगा 2 7 14 सिफर, ये फिर 2 से कट होगा 2 3 6 2 5 10, अब ये 2 से भी नहीं कट होगा 3 से भी नहीं कट होगा, तो 7 से कट होगा 7 5 35, और ये 5 1 5। तो अब 140 को हम किस में लिख रहे हैं, देखिए उसके प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5,
बस इतना करना है इसको। मुफरिद अज्जा ज़रबी के हासिल ज़रब के तौर पर, तो 140 के जो मुफरिद अज्जा ज़रबी हैं प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? 2 × 2 × 7 × 5। अब इसमें और एक कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए हमें एक चीज क्या प्रूफ करना है। अगर दो अदाद ए और बी हैं, तो ए और बी दो अदाद हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ, दो अदाद ए और बी है तो इनका एलसीएम और एचसीएफ, देखिए एचसीएफ और एलसीएम का हासिल ज़रब किसके बराबर होता है? ये दोनों अदाद के हासिल ज़रब के बराबर होता है। दो अदाद ए और बी हैं, ए और बी का अगर हम एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ का हासिल ज़रब किसके बराबर होगा? दिए गए दो अदाद के हासिल ज़रब के बराबर होगा। तो इसको हम प्रूव करना है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि एच सी एफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी, यानी दिए गए दो अदाद का हासिल ज़रब किसके बराबर होता है? उसके एच सी एफ और एलसीएम के हासिल ज़रब के बराबर होगा। तो ये जो पॉइंट है इसको आपको याद रखना है। अब इसको हम प्रूव करके देखेंगे एग्जाम्पल लेकर के, उसका एलसीएम भी मालूम करेंगे और एचसीएफ भी मालूम करके उसको प्रूव करेंगे। तो उसके लिए जो हम एग्जाम्पल लेंगे 26 और 91, 91, 26 एंड 91। अब ये दो नंबर्स लेकर के हमें क्या ऊपर का जो इक्वेशन है उसको प्रूव करना है, ऊपर के इक्वेशन को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम 26 और 91 का जो एचसीएफ मालूम करेंगे। तो 91 को 26 से तकसीम करेंगे तो ये कितना होगा? 26×3 = 78 ले सकते हैं, 26×4 = 96 होगा, तो 26×3 = 78, 78 लेंगे, माइनस करेंगे, 11 में से 8 गए, 3 बचे, 8 में से 7 गए, 1 बचे, 13 बचेगा। तो यहाँ पर 13 के बाद ये क्या होगा? बचत 13 है तो ये मकसूम अलय होगा, और जो मकसूम अलय था यहाँ पर मकसूम होगा, 13 2 26 और ये सिफर। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास? 13 आ गया। अब हम एलसीएम मालूम करना है। एलसीएम मालूम करने का तरीका हमारे पास है, 26 और 91 को अगर हम तकसीम करेंगे तो कौन से पाड़े में आते हैं? 13 के पाड़े में आते हैं ना। 13 2 26, 13 5 65, 13 6 13 7 91, 2 1 2 7 का 7 और ये 7 1 7, तो 13 ज़रब 2 ज़रब 7, तो 13 2 26, और 26 को 7 से ज़रब करेंगे तो कितना होगा? 182। देखिए हमारे पास एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर रख के देखेंगे, एचसीएफ हमारे पास कितना है? 13 है, एलसीएम 182 है, और यहाँ पर जो हमारे पास अदाद हैं कौन से हैं? 26 ज़रब 91। देखिए इसको मल्टीप्लाई करके देखिए दोनों इक्वल होता है या नहीं। तो इस तरह से हमें क्या करना है, ये प्रूव करना होता है। ये चीज़ आपको ये फॉर्मूला जो है, ये इक्वेशन आगे आपको काम आएगी। तो किसी भी दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ का जो हासिल ज़रब है वो किसके बराबर होता है? दिए गए दो अदाद के हासिल ज़रब के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको आगे भी काम आएगी, तो इसको आप याद रखें। आपको एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है और एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। तो वैसी सूरत में आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके उस नंबर को आप मालूम कर सकते हैं। और एक चीज देखिए यहाँ पर, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ को मालूम करने का है। एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
यानी मुफरिद अज्जा ज़रबी के तरीके से एलसीएम और एचसीएफ हमें मालूम करना है। तो सवाल क्या था वो? 12, 15 और 21। मुफरिद अज्जाए ज़रबी के तरीके से हमें इसको मालूम करना है। तो जवाब तो आपका करेक्ट है, मगर आप वैसे ही करें नहीं, चलिए देखते हैं। तो हम 12, 15 और 21। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 ज़रब 2 ज़रब 3, ये प्राइम फैक्टर्स हैं। इसी तरह से 15 के 3 ज़रब 5, 15, ठीक है। और 21 के 3 ज़रब 7, ये प्राइम फैक्टर। 12, 15 और 21 के ये प्राइम फैक्टर्स हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे, तो एचसीएफ देखें, इसमें कॉमन फैक्टर देखना है। कॉमन फैक्टर कौन सा है तीनों में? यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है? 3 है। 3 है, और यही एक कॉमन फैक्टर है, तो यही हमारा क्या होगा इसमें? एचसीएफ होगा। एचसीएफ यहाँ पर क्या हुआ? कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये 3 हो गया। अब एलसीएम की बात अगर हम करेंगे, तो एलसीएम को क्या करना है? अब ये जो कॉमन फैक्टर है उसको हम एक मर्तबा लिखेंगे। कॉमन फैक्टर 3 मर्तबा, तो उसको एक बार लिखेंगे, और बाकी के जो अज्जा ज़रबी, मुफरिद अज्जा ज़रबी हैं, उनको यहाँ पर हम ज़रब करेंगे। तो ऊपर में 3 के बाद में क्या बच रहा है? 3 को एक बार हमने लिख लिया, तो 2 ज़रब 2। और यहाँ पर नीचे का सेकंड में 5, और थर्ड में कितना बचा है? 7 बचा हुआ है। तो अब इसको ज़रब करेंगे, तो 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60, 60 ज़रब 7 करेंगे तो 7 6 42, 420 क्या होगा? एलसीएम होगा। तो यहाँ पर जो मेथड पूछ रहा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो इस तरह से इसको हमें करना है। देखिए सेकंड एग्जांपल 8 है, 9 एंड 25। 8, 9 और 25। 8 के 9 और 25, तो 8 के मुफरिद अज़ा ज़रबी क्या होंगे? 2 2 4, 4 2 8। 9 के मुफरिद अज़ा ज़रबी 3 3 9, और 25 5 ज़रब 5। कॉमन फैक्टर कितना है इसमें? कॉमन फैक्टर यहाँ पर एचसीएफ कैसे लेंगे? तो जहां पर कोई भी अदद नहीं है, तो वहां पर हम एचसीएफ कितना लेंगे? 1। इसका एचसीएफ क्या लेंगे? 1 लेंगे, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर, कोई मुश्तरक जुज़्व ज़रबी नहीं है। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। जब मालूम करना है तो हमें क्या करना है? ये तमाम फैक्टर्स को हम क्या करेंगे? तमाम जितने भी फैक्टर्स हैं, 2 ज़रब 2 3 3 9, ये तमाम को हम ज़रब करना होगा। तो कितना होगा ये? 8 8 3 24, 24 3 72, 72 को 5 से ज़रब करेंगे तो 360 होगा। 360 को 5 से ज़रब करेंगे, तमाम इसको हम ज़रब करें, 5 0 0, 5 6 3 18, तो ये कितना हो गया? 1800। और एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है, का एचसीएफ दिया हुआ है, और वो कितना है? 9। एचसीएफ दिया हुआ है, वो कितना है? 9 है। तो अब क्या करना है? इनका इनका मतलब 306 और 657 का एलसीएम मालूम कीजिए। 306 और 657 का एलसीएम मालूम कीजिए। ये एक सवाल है। तो 306 और 657 का दो आयदाद दिए हुए हैं, उसका एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ कितना है? 9 है। एलसीएम इन्हीं दो आयदाद का हमें क्या मालूम करना है? एलसीएम मालूम करना है। तो किस तरह से करेंगे हम? हाँ, तो कल जो हमने जो इक्वेशन, जो फॉर्मूला हमने देखा था कि दो आयदाद का जो हासिल ज़रब है वो किसके बराबर होता है? उसके एचसीएफ और एलसीएम के हासिल ज़रब के
बराबर होता है। तो दो आयदाद जो हमारे पास यहाँ कौन से हैं, 306 ज़रब 657, और यहाँ पर एचसीएफ हमें दिया हुआ है 9, और एलसीएम को हमें मालूम करना है। तो अब ये क्या होगा, चला जाएगा, एलसीएम यहाँ पर रखेंगे तो ये 306 ज़रब 657 बटा, ये ज़रब में है, यहाँ पर आने पर क्या होगा, ये 9 होगा। अब ये 306 9 से कट होता है, ये भी 657 भी कट होता है, 300 कोई दोनों भी कट होते हैं, क्योंकि इनके हिस्सों का हासिल जमा देखिए 6 1 5 11, 11 में 7 मिलाने पर 18, 18 9 से कट होता है, मतलब 657 भी 9 से कट होता है, और ये अदद भी 9 से तकसीम पजीर है। तो 9 1 9, 9 7 63, दो बचेंगे, 9 3 27। अब 306 को किससे ज़रब करना है, ज़रब 73। तो 306 ज़रब 73 करेंगे तो हमारा पहले हम 3 से करेंगे, 3 6 18, 3 0 0 1 का 1 3 3 9, यहाँ पर एक प्लस छोड़ना है तो 7 6 42, 7 0 0 और ये 4 का 4, और ये 7 3 21, ये 8 3, ये 9 1 4 13, 2 डबल 2 डबल 3 8। तो इसका जो एलसीएम कितना है, 22,338 एलसीएम है। तो दो आयदाद का एचसीएफ दे करके एलसीएम मालूम करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना के लिए आपको कह रहा है कि ये फॉर्मूले से आप इस्तेमाल करते हुए आप मालूम कर सकते हैं। तो सवाल क्या है कि लंबी तकसीम के बगैर बयान कीजिए कि मंदरजा झील नातिक आयदाद का अशरी फैलाव मुख्ततिम है या गैर मुख्ततिम तकरारी है। तो लंबी तकसीम के बगैर, लंबी तकसीम के बगैर हमें साबित करना है कि नातिक आयदाद का जो अशरी फैलाव है मुख्ततिम है या गैर मुख्ततिम। नातिक आयदाद का अशरी फैलाव मुख्ततिम है या गैर मुख्ततिम, मुख्ततिम है या गैर मुख्ततिम तकरारी। देखिए हमें यहाँ पर विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के हमें क्या प्रूव करना है कि रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बताया, एक नंबर हम ले यहाँ पर, कितना सवाल कितना है वो, पहला सवाल 13/3125। तो ये चीज़ बताने के लिए मैं एक एग्जांपल लिया था कि 16 की एग्जांपल में लिया। 16 को अगर हम 5 से तकसीम कर रहे हैं तो ये 16 5 से मुकम्मिल तौर पर तकसीम होता है। 5 3 15, एक बचेंगे, अशारिया लेकर के सिफर लिए तो 5 2 10। मतलब यहाँ पर जो तकसीम नसब नुमा में अगर 5 है तो 16 का जो डेसिमल एक्सपांशन है यानी वो टर्मिनेटिंग है, मुख्ततिम है। यहाँ पर ये मुकम्मिल तौर पर तकसीम हो रहा है। अदद के नसब नुमा में अगर 5 है, डिनोमिनेटर में 5 रहने पर पूरी तरह से तकसीम हो गया। अगर 16/3 लेंगे, नसब नुमा में 3 है, तो 16 को अगर हम 3 से ही तकसीम कर रहे हैं तो ये कितना होगा, 3 5 15, एक बचेंगे, अशारिया लेकर के सिफर, 3 3 9, एक बचेंगे, फिर सिफर, 3 3 9। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। यहाँ पर टर्मिनेटिंग था, मुख्ततिम था। नसब नुमा में 5 है तो मुख्ततिम हो रहा है, नसब नुमा में 3 है तो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, यानी ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब नसब नुमा में अगर 2 है तो यहाँ पर भी 2 1 2 2 8 16, मतलब यहाँ पर भी जो तकसीम है वो मुकम्मिल हो रहा है, मुख्ततिम है। तो इससे हमने क्या नतीजा लिया, तो अगर नसब नुमा में 5 और 2 होते हैं तो वहाँ पर जो
मुकम्मिल तौर पर तकसीम करते हैं। नसब नुमा में 2 और 5 हैं, तो वो अदद को क्या करते हैं, मुकम्मिल तौर पर तकसीम करते हैं, मतलब वो टर्मिनेटिंग होता है, तकसीम का अमल मुख्ततिम होता है। 5 और 2 के अलावा नसब नुमा में इसके अलावा अगर कोई दूसरा नंबर है, 3 है, 7 है, 5 और 2 के अलावा जो भी नंबर होता है, तो वहां पर जो तकसीम का अमल क्या होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इतना क्लियर, इतना समझ में आ गया आपको? तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर तो 5 नहीं है, तो इसका नसब नुमा में 3125 है, तो हमने 3125 के क्या निकाले, यहाँ पर फैक्टर्स निकाले तकसीम के तरीके से। तो ये कैसे कट होता है, इकाई मुकाम पर 5 है, तो ये 5 से तकसीम होगा, 5 6 30, 5 2 10, 2 बचेंगे, 5 5 25, ये फिर 5 से कट होगा, 5 1 5, 5 2 10, 2 बचेंगे, 5 5 25, और ये 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, और ये 5 1 5। तो यहाँ पर 3125 के जो फैक्टर्स हैं, जो अज्जाए ज़रबी हैं, अज्जाए फैक्टर्स में क्या है, यहाँ पर 5 है। यहाँ पर जो फैक्टर है कौन सा है, 5 है, मतलब फैक्टर्स में 5 आ रहा है अदद के। तो ये इसको यहाँ पर जो तकसीम का अमल होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा, मुख्ततिम होगा। क्लियर हो गया? इसके फैक्टर्स में नंबर, अब यहाँ पर डायरेक्ट 5 था तो हमने कर लिया, मगर यहाँ पर बड़ा अदद है और इसको तकसीम करने के लिए हम तकसीम करके भी देख सकते हैं, मगर हमें यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। उसके फैक्टर्स में देखना है कि 5 है, तो वो क्या है, उस अदद को क्या है, मुकम्मिल तौर पर तकसीम करता है, तो यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग है, मुख्ततिम है। इसके बरखिलाफ हमने और एक मिसाल यहाँ पर ली थी, और एक मिसाल हमने क्या लिया था, 17, ये पहली मिसाल हमने ली। दूसरी जो मिसाल हमने ली थी 17/8। अब 8 के जो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं यहाँ पर, 2 2 4 4 2 8, मतलब 2 आ रहा है, तो हमने यहाँ पर देखा है कि फैक्टर्स में 5 और 2 जब आते हैं तो क्या करते हैं, वो मुकम्मिल तौर पर तकसीम करते हैं। यानी यहाँ पर भी जो अशरी इस क्या बोलते हैं, डेसिमल एक्सपांशन है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, मुख्ततिम है। तीसरी मिसाल जो हमने देखी थी 64/455। अब 455 के हमने क्या लिए थे, यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स हमने लिए थे, तो ये 5 से कट हो रहा है, 5 9 45, 5 1 5, ये 13 से कट होगा, 13 7 91, और ये 7 1 7। तो यहाँ पर 5 के अलावा दूसरे भी फैक्टर्स आ रहे हैं तो मतलब क्या है, ये जो प्राइम जो नातिक अदद है, जो रैशनल नंबर है, ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग, गैर मुख्ततिम होगा ये। देखिए विदाउट लॉन्ग डिवीजन के ही हम क्या कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि ये टर्मिनेटिंग है, जो गिवन रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो और एक एग्जांपल लेना था हमें, 15/1600। अब बोलिए, इस ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं 1600 के, 2 8 16, 2 0 2 4 8, 2 0 2 2 4 2 0, 2 1 2 2 0, 2 50 100, 2 25 50, 5 5 25, 5 1 5। तो यहाँ पर इसके जो फैक्टर्स हैं, इसमें 2 और 5 आ रहा है, तो अदद के अज्जा ज़रबी में 2 और 5 आ रहा है, तो उसका जो अशरी फैला होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, 2 और 5 के अलावा दूसरे आ रहे हैं फैक्टर्स तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ 2 और 5 ही आ रहे हैं, तो ये टर्मिनेटिंग है। ये क्यों कंफ्यूज हो रहा है अभी भी? ये मुकम्मिल तौर पर तकसीम करेगा, टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग, मुख्ततिम है ये। अभी और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक एग्जांपल लिखिए, 29/343। तो 343 के फैक्टर्स कौन से हैं, कैसे कट होगा ये,
कितना होगा ये, 7 4 28, और 5 बचे, ये कितने बचेंगे, 7 4 28 बोले तो 6 बचेंगे, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7, 7 से होगा मतलब 2 और 5 है क्या यहाँ पर। हाँ, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, गैर मुख्ततिम है। गैर मुख्ततिम के अलावा अ, इसको अगर हम करके देखेंगे तो ये क्या होगा, प्योरली 7 है। तो 7 आ रहा है तो मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये तकरारी भी होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो इस तरह से विदाउट लॉन्ग डिवीजन we can classify these rational numbers as terminating and non terminating recurring। पर क्या इसके लिए क्या सवाल है देखिए, तो इन तमाम नातिक एदाद का अशरी फैलाव मालूम कीजिए जिनका अशरी फैलाव मुख्ततिम है। तो अब इसका हमें क्या मालूम करना है, अशरी फैलाव, डेसिमल एक्सपांशन हमें इसका मालूम करना है। विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के हम क्या है, इसका अशरी फैलाव करना है। अब जो नंबर हमने टर्मिनेटिंग के तौर पर आइडेंटिफाई किए हैं उनका अशरी फैलाव करना है। तो उनका अशरी फैलाव हम किस तरह से करेंगे, अब देखिए यहाँ पर 13/3125 तो हमने लिया। 3125 के फैक्टर्स बोलिए क्या है, अब 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5 मरतबा इसके हम फैक्टर्स लेना है। ठीक है, अब फैक्टर्स लेने के बाद अब किसी भी अदद को अगर हम अशारिया में लिखेंगे, मिसाल के तौर पर 5/10 है, अगर डिनोमिनेटर में 10 आ रहा है या 100 आ रहा है या फिर 1000 आ रहा है तो उसको हम अशारिया में आसानी से कन्वर्ट लिख सकते हैं, ये पता है आपको। विदाउट डिवीजन के हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कब, जब डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो या 1000 हो तो कर सकते हैं ना। हाँ, एक सिफर है तो एक मुकाम के बाद में अशारिया आता है, 2 सिफर हैं तो 2 मुकाम, एक मुकाम पहले से है, 2 मुकाम के बाद में अशारिया, 3 सिफर हैं तो 3 मुकाम के बाद अशारिया, एक मुकाम पहले से है तो 2 सिफर लेकर के इस तरह से। तो इसी चीज को हम यहाँ पर लेंगे, मगर यहाँ पर तो 10 नहीं है, कि 10 है क्या यहाँ पर, नहीं है। तो इसको हम 10 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं 10, तो कितने 5 हैं यहाँ पर, 5 को कैसे जरब करने पर 10 होता है बोलिए, 2 से जरब करने पर, 2 से जरब करने। तो यहाँ पर 5 मरतबा है, तो इसको 10 बनाने के लिए हम 2 को भी 5 मरतबा लेंगे। तो हमने क्यों लिया, इसको 10 बनाने के लिए। अब 10 बनाने के लिए हमने लिया, अब एक अगर सिर्फ हम नीचे लेंगे तो गलत होगा। तो जब दो हम 5 बार नीचे जरब करें तो ऊपर भी करना, क्योंकि उसका बैलेंस बरकरार रखना होता है। अगर नीचे सिर्फ जरब करेंगे तो उसका जो पूरा वैल्यू बदल जाती है। अब नीचे जब हम जरब कर रहे हैं 2 2, तो ऊपर भी हम 2 को 5 बार जरब करना होगा, 1 2 3 4 5। नीचे क्यों लिया समझ में आ गया आपको। अब ये कितना हुआ, ऊपर 13 जरब ये 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16। ठीक है, ये दो हमने जो जरब किया था ये 32 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 5 2 10, हर 5 को 2 से जरब करेंगे, 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10 कितने हो गए, 1 2 3 4 और एक 10 आएगा। हर 5 को 2 2 से जरब किया। ठीक है, अब ये कितना होगा, ऊपर अगर हम जरब करेंगे 32 को 13 से जरब करेंगे तो 13 ऊपर 416 हो गया। अब नीचे देखिए, एक जरब एक, एक जरब एक, एक जरब एक, एक जरब एक, एक। उसके आगे कितने सिफर होंगे, 1 2 3 4 5 सिफर होंगे, 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पर नसब नुमा में कितने सिफर हैं, 5 सिफर हैं। तो 5 मुकाम के बाद में अशारिया होगा, 3 मुकाम हमारे पास पहले से हैं, ये चौथा मुकाम, ये 5वां मुकाम, तो अशारिया यहाँ पर आएगा। तो चलिए और एक एग्जांपल लेंगे, 15/8। ये भी सवाल था नहीं हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन। इसको भी हमने टर्मिनेटिंग बोला क्योंकि इसके फैक्टर्स में 2 आ रहा है, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। तो अब क्या करना बोलिए इसको, देखिए यहाँ पर, देखिए ये 17 ऊपर हो गया। तो आपके 8 के जो फैक्टर्स हैं, जो अज्जा ज़रबी क्या हैं, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, वही टेक्निक हम यहाँ पर यूज़ करेंगे।
अब यहाँ पर हमें जो नसब नुमा में 10 या 100 बनाना है, तो इसको 10 बनाने के लिए हमें किससे ज़रब करना होगा? 3 बार 5 लेना। वहां पर 5 था तो 2 से ज़रब करें, यहाँ 2 है तो 5 से ज़रब करना, सिंपल। अब नीचे 3 बार 5 करें तो ऊपर भी 3 बार क्या करना होगा? 5 ज़रब करना, सिंपल। तो अब ये ऊपर कितना होगा? 17 इंटू 125 हो गया, और नीचे कितने? 3 10 हो गए। 10 ज़रब 10 अब 17 इंटू 125 करेंगे तो 17 5 85, ये 8 यहाँ पर बच गए। 17 2 34, 34 में 8 मिलाएंगे तो 42, ये 4। 17 1 17, 17 में 4 मिलाएंगे तो 21। 21 25 हुआ ये 1 के आगे 3 सिफर आएंगे, करेक्ट है? 10 10 100 100 10 1000, ठीक है। तो कितने मुकाम के बाद में अशारिया आएगा? 2125 है तो 1 2 3, 3 मुकाम के बाद में अशारिया 2.125।